हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है जो लगभग सारी स्ट्रीम में यूज़ होता है। इसका मेनली यूज़ मैनेजमेंट में, साइंसेस में, इंजीनियरिंग में, नर्सिंग में, काफ़ी जगह इसका यूज़ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेंगे और उसके बाद इसकी डेफिनेशन और डेप्थ में जाएंगे। तो सबसे पहली स्टार्टिंग हम लोग करेंगे डेटा से। तो डेटा क्या होता है? कोई भी एक इंफॉर्मेशन होती है जो कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन से मिलती है। जैसे हम लोग जनगणना कर रहे हैं तो पॉपुलेशन को हम क्या करेंगे, कितनी एज से कितने पीपल हैं, तो या फिर किस घर में कितने लोग रहते हैं, कितनी एज के पढ़ते हैं, आर दे ग्रेजुएट और नॉट। तो वी आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम इन्वेस्टिगेशन। तो डेटा क्या होता है? किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेशन से मिलती है। तो डेटा क्या होना चाहिए? बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट वी आर इन स्टैट्स वी आर इंटरेस्टेड इन न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू और इंफॉर्मेशन इन न्यूमरिक फॉर्म इज कॉल्ड न्यूमरिक डेटा। जैसे हम लोगों को मालूम है एक कॉलोनी में 100 लोग ग्रेजुएट हैं, 50 लोग 50+ एज उठ के हैं। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन which is in number form. So number form information is called numeric data. Like in my class 20% are failed, 20% students are failed, 60% are getting first division, 20% are getting second division. तो इस टाइप से हम लोग हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो नंबर की फॉर्म में मिलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा को हमेशा वी टेक अ वेरिएबल, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? इस एक्स से। तो अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी डेटा रिपीट भी कर सकता है, तो कोई भी डेटा कितनी बार रिपीट कर रहा है वो उसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। और इसको हम FRQ और F से डिनोट करते हैं। जैसे मेरी क्लास में 5 स्टूडेंट है जिन्होंने मिड टर्म में 20 मार्क्स अटैम्प्ट किए। तो 20 इज माई डेटा विच इज रिपीटेड इन टू 5 टाइम इन 5 स्टूडेंट्स। तो रिपीटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो डेटा कितना था? केवल 20 था, जो कि 5 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया, यानी वो 5 बार रिपीट होके आया। या मेरी क्लास में 22 ईयर्स के कितने बच्चे हैं, तो 22 इज़ अ डेटा। और 60 की क्लास में सपोज 5 बच्चे ऐसे हैं जो 22 एज उठ के, तो 5 विल बी द फ्रीक्वेंसी। तो नाउ वी आर गोइंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्टैट्स। तो स्टैट्स कुछ भी नहीं है, दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है किससे? डेटा कलेक्शन की से। डेटा को क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, फिर उसको कैसे एनालाइज किया जाता है, फिर डेटा को कलेक्ट करने, क्लासिफाई करने और एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं? कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और कुछ अपने डिसीजंस को सेट करते हैं। तो हम लोग अब मैं इसकी क्लियर डेफिनेशन पे आ जाती हूँ। स्टैट्स इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with method of collecting data, classification of data, analysis of data. After that we draw some conclusion and we set the decisions. The conclusion can be in form of numbers or can be in form of graphs also. After that we see कि हमें बिजनेस में लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, then after we set our decision what we should do. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैट्स। नाउ हम लोग की स्टैट्स की डेफिनेशन में फर्स्ट लाइन क्या था? मैथड्स ऑफ कलेक्शन। तो हम लोग अपने डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो डेटा कलेक्शन कैसे किया जाता है? तो आप क्या कर सकते हो? पब्लिक सर्वे से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप घर घर जाके या कॉलोनी वाइज या एरिया वाइज जाके, वार्ड वाइज जाके पता कर सकते हो कि कितनी एज उठ के लोग हैं, कितने कॉलेज अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ओनली 12th है, और कितने लोग कितना अर्निंग है, बिलो BPL है या नहीं है। तो उसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो पब्लिक सर्वे से। या फिर आप क्या करोगे? आप पब्लिकली सबसे बात नहीं करना चाहते हो, यू विल गेट अ क्वेश्चनर एंड उन लोगों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, वो उस क्वेश्चनर को फिल कर देंगे और उससे भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा? आप पर्सनल इंटरेक्ट नहीं करोगे, एक कॉमन फॉर्म सबको सर्कुलेट करोगे, विद इन हाफ एन आवर आप पूरे लार्ज स्केल पे डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप डेली बेसिस पे, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो यू कैन गेट द डेटा फ्रॉम न्यूज़पेपर, इंटरनेट और
कुछ बुक्स से भी आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। तो दीज आर द टेक्निक्स बाय विच यू कैन कलेक्ट योर डेटा। पब्लिक सर्वे अच्छा है बट टाइम टेकिंग है, क्वेश्चन आवर से टाइम बच जाता है, बट समटाइम पीपल गिव फेक इन्फॉर्मेशन। तो न्यूज़पेपर, इंटरनेट और बुक्स की भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डेटा कलेक्ट हो गया। अब डेटा कलेक्ट होने के बाद हम उसका टाइप देखेंगे कि हम पहले डेटा को क्लासिफाई कर लेते हैं कि डेटा कितने टाइप के होते हैं। तो हमने यहाँ पे डेटा के 3 टाइप बनाए हुए हैं। सबसे पहला उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे, दूसरा है उसके सोर्स के बेस पे, और तीसरा उसकी ग्रोथ के बेस पे। तो कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे डेटा 2 टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन्स वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो क्लास में सबसे रेगुलर है, वो बहुत सिंसियर है, उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। तो दीज ऑल आर क्वालिटी। और क्वांटिटी, जैसे उसका 80% बनता है, उसकी अटेंडेंस हर बार 90+ रहती है, वो तो बहुत अच्छा पढ़ता है, हर क्लास में उसका 90% बना हुआ है। तो हमने क्या किया, किसी की क्वालिटी, कुछ पहले वाले डेटा क्या थे, उनकी क्वालिटी थी, दूसरा डेटा क्या था, क्वांटिटी था। तो हम क्या करते हैं, क्वालिटी को क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ही इज़ फर्स्ट क्लास, मतलब ही इज़ गेटिंग मोर देन 60। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट क्लास उसकी क्वालिटी थी, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया 60%, मोर देन 60% में। तो क्वालिटेटिव डेटा किस में कन्वर्ट हो गया, क्वांटिटेटिव डेटा में। जैसे मैं बोल दूं कि वो तो मेरी क्लास का टॉपर, रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट है मतलब उसकी अटेंडेंस मोर देन 75 है। तो regularity is a quality and more than 75 is a quantity. So you can convert qualitative data into quantitative and quantitative data into qualitative. सपोज एक डांस कंपटीशन हो रहा है और या एक फैशन शो हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे लोगों की क्वालिटी ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। हम क्या करते हैं, डांस कंपटीशन में उसके 3-4 स्केल्स बना देते हैं और उनको हम नंबर दे के क्वांटिटी में उनको कन्वर्ट कर देते हैं और वी सिलेक्ट द कौन अच्छा परफॉर्मर है। तो क्वालिटेटिव डेटा को हम क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करके फिर एनालिसिस करके टॉपर्स और फेलियर्स का कंक्लूजन देते हैं। दूसरा है कैसे आप सोर्स के बेसिस पे डेटा को डिवाइड करते हो। तो 2 टाइप के सोर्स के बेसिस पे होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर आप डेटा डायरेक्टली किसी पर्सन से इंटरेक्ट करके ले रहे हो, जैसे मेरी क्लास में 100 बच्चे, मैं 100 ही स्टूडेंट से पर्सनली इंटरेक्ट करूं और उनसे मार्क्स पूछूं, उनके 12th में कितने नंबर थे, उनके 10th में कितने नंबर थे, देन आई विल गेट माय प्राइमरी डेटा, जहाँ मैंने सोर्स से डायरेक्टली इंटरेक्ट किया। एक तरीका ये है कि मैं एग्जामिनेशन सेक्शन में जाऊँ और वहाँ पे उनका डेटा अवेलेबल है, उनकी मार्कशीट्स अवेलेबल है और मैं वहाँ से उनका डेटा देख लूँ, तो इट विल बी सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी, अगर मुझे गोल्ड का रेट पता करना डेली, तो आई विल गो टू द मार्केट, 3-4 ज्वेलर्स से जाके, 10-12 ज्वेलर्स से जाके गोल्ड का रेट पता कर सकती हूँ। अदरवाइज आई कैन टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट और न्यूज़पेपर। तो जो भी आप दूसरे सेकेंड पर्सन का यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। तो अगर आपने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट या मैगजीन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट की हेल्प ले ली, दैट विल बी योर सेकेंडरी डेटा। अगर आपने सोर्स से डायरेक्टली डेटा लिया तो दैट विल बी योर प्राइमरी डेटा। थर्ड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ के बेसिस पे 2 टाइप के डेटा होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। सपोज आपके 3 मिड टर्म होता है, 3 मिड टर्म में आपने 30 में से ऑप्ट किया 15, 18 और 25। तो 15 आप डायरेक्टली लेके आए, उसके बाद आपने जम किया 18 पे और फिर आपने जम किया 25 पे। तो आपकी जम कैसी है, रैंडम। तो दिस टाइप ऑफ डेटा 15, 18 एंड 25 आर डिस्क्रीट डेटा। अब आपकी एज देखो, आपकी एज कितनी है अभी, 20, फिर कितनी हो गई, 21। तो क्या 20 और 21 क्या एक दिन में हो गई, नो, यू हैव कवर all the months, all the hours, all the minutes and all the seconds within 20 to 21। यानी अगर मैं यहाँ पे 20 लिख रही हूँ और 21 लिख रही हूँ, तो आप यू हैव कवर्ड ऑल द डेसिमल फ्रॉम 20 to 21। यानी आपने यहाँ पे पूरे दिन 365 और 360 डेज 66 डेज कवर अप किए हैं। आपकी ये जंप एक दिन में नहीं हुई है, तो आपने क्या किया, कंटिन्यूसली ग्रो किया। सेम एग्जांपल वी कैन टेक फॉर द हाइट। किसी की हाइट 5'4" थी, उसने जिम ज्वाइन किया और 5'6" हो गई, तो एक दिन में तो उसने जंप नहीं किया होगा, उसने सारे डेसिमल्स को कवर अप किया होगा।
वेट इज़ वन मोर एग्जाम्पल, वेट किसी का 54 था 58 हो गया, तो 4 किलो एक दिन में नहीं जंप हुआ होगा, उसने 1-1 ग्राम करके वो रेज हुआ होगा। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस ग्रोथ। और जहाँ रैंडमली जंप हो जाता है, जैसे 15 नंबर है, 18 नंबर है, 20 नंबर है, रैंडम जंप हो रही है, हमने ऑल द डेसिमल्स कवर अप नहीं किया, देन दिस टाइप ऑफ डेटा आर कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा। नाउ अब हमने क्या किया, डेटा तो कलेक्ट कर लिया, रॉ डेटा मिल गया, मैंने 100 लोगों को ऑब्जर्व किया, मुझे बहुत सारे डेटा कलेक्ट हो गए। अब उस डेटा को मैं रखूँ कैसे, मैं उसका ग्राफ बनाऊँ कि उसकी टेबल बनाऊँ। तो अब हम लोग देखेंगे डेटा प्रेजेंटेशन। तो डेटा प्रेजेंटेशन दो टाइप के होते हैं, या तो आप डेटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर उसका डायग्राम या ग्राफिकल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम लोग आज देखेंगे कि कैसे हम डेटा के को 3 टाइप से टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन DFD भी बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी का FRQ स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग अब FRQ ही यूज़ करेंगे। और थर्ड टाइप है ग्रुप्ड सीरीज, और इसको कंटिन्यूस सीरीज भी बोलते हैं, और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और GFD भी बोला जाता है इसको। तो हम लोग आज केवल फोकस करेंगे टेबुलर फॉर्म पे। पहला टेबुलर फॉर्म है डिस्क्रीट सीरीज, दूसरा है DFD और तीसरा है GFD। मैं आज ग्राफिकल के फॉर्म के भी नाम बना सकती हूँ, आप बार डायग्राम बना सकते हैं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं, ऑर्गे बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, या पिक्टोग्राम भी बना सकते हैं। तो इन सब की हमें सारी डिटेलिंग अच्छे से समझनी है। तो फर्स्ट टाइप है, हम लोग टेबुलर फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज। जब मेरे को बहुत सारे डेटा ऑप्ट हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, सारे डेटा को एक लाइन में लिख सकती हूँ, और सारे डेटा को सेपरेट करने के लिए उनके बीच में कॉमा लगा सकती हूँ। देन दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। जब हमने क्या किया, व्हेन वी हैव सेपरेटेड द डेटा बाय कॉमास, मैंने सारे डेटा लिख लिए और उनके बीच में कॉमा लगा के उनको सेपरेट कर दिया। कोई डेटा रिपीट हो रहा है तो उसको हम रिपीट करके भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप का प्रेजेंटेशन क्या हो गया, इंडिविजुअल सीरीज। तो अगर मेरे पास डेटा कम है तब तो ये बहुत अच्छा है। अगर मैं यही डेटा किसी यूनिवर्सिटी पे करूँ जहाँ पे 1000, 5000 और 10,000 स्टूडेंट है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द डेटा। मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, बहुत सारा टाइम चाहिए 1000 डेटा को लिखने के लिए या 10,000 डेटा को लिखने के लिए। तो इट विल टेक लार्ज स्पेस, लार्ज टाइम, लॉन्ग टाइम। और इसके अलावा क्या पता मुझे किस इतने सारी क्राउड होगी तो सुनने में मुझसे कोई गलती हो जाए, मुझसे लिखने में गलती हो जाए, या कोई बोल रहा है तो उसको बोलने में मिस्टेक हो जाए, तो इसमें एरर के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जनरली जब हमारे पास कम डेटा होता है तभी हम इंडिविजुअल सीरीज़ को प्रेफर करते हैं। लार्ज डेटा के लिए या बहुत सारे डेटा हो तो इंडिविजुअल सीरीज इज़ नॉट अ गुड वे। सेकेंड टाइप है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, हम लोग वी ड्रॉ टेबल बिटवीन डेटा एंड इट्स फ्रिक्वेंसी। हम क्या करेंगे, डेटा और उसकी फ्रिक्वेंसी में एक टेबल फॉर्म कर देंगे। तो सपोज हमें एक इंडिविजुअल सीरीज ये गिवन है, बहुत सारे डेटा हैं इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डेटा लिखेंगे। टेली मार्क्स ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, ज़रूरी नहीं आप टेली मार्क्स बनाइए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग का सबसे लोअर डेटा कितना है, 0। 0 कितनी बार आया है यहाँ पे, ओनली 1 टाइम, तो 0 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 1। फिर हम लोग करेंगे 1 को काउंट, 1 कितनी बार आया है, एक बार, तो 1 कितनी बार लिखा, 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। देन आई विल काउंट 2, 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 एंड 2, तो 2 के आगे 2 टेली मार्क्स बना देंगे और 2 लिख देंगे। ऐसे ही 3 कितनी बार कॉल हुआ है, ऐसे 1 2 3 4 एंड 5, तो 3 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो टेलीमार्क का रूल क्या बोलता है कि 4 लाइन वर्टिकल आती है और 5th लाइन उनको क्रॉस करते हुए बनती है। तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। तो ऐसे करके आप आगे एंड सो ऑन मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आप आगे के डेटास के लिए भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी फॉर्म कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ, मेरा इतना सारा स्पेस वेस्ट हो रहा था, तो अब मेरा स्पेस भी कम हो गया, 4 5 6 10 लाइन में मेरा बन जाएगा। मुझे जो बोलने सुनने में एरर आ रही थी वो भी यहाँ पे कम हो गई। जैसे मैंने अनाउंसमेंट कर दिया 10,000 बच्चों के बीच, कितने बच्चों की एज 20 ईयर्स है, रेज योर हैंड्स।
सबने अपने हाथ ऊपर कर लिया, आई विल काउंट द डेटा, 20 के आगे 100 बच्चे लिख दूंगी। कितने बच्चों की एज 21 ईयर्स है, दे विल रेज द हैंड। तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा, स्पेस भी कम लगेगा। ऑल्सो वन मोर गुड थिंग, इंडिविजुअल सीरीज में क्या आप मिनिमम और हाईएस्ट, मैक्सिमम और मिनिमम डेटा एकदम से देख के बता पा रहे थे? नहीं, इसमें मैंने एकदम से देख के बता दिया, मेरे मिनिमम डेटा 0 है और हाईएस्ट डेटा भी मैं यहाँ पे आसानी से देख सकती हूँ। तो यहाँ से लीस्ट डेटा और मैक्सिमम डेटा भी आसानी से देखा जा सकता है। तो ये इसने क्या किया, मेरा स्पेस का प्रॉब्लम रिड्यूस कर दिया, टाइम का प्रॉब्लम रिड्यूस कर दिया, और लोअर और हाईएस्ट डेटा मैं आसानी से देख सकती हूँ कि मेरे कितने बच्चे फेल हो गए, कितने बच्चे पास हो गए, मैं वहाँ पे एक बार भी बना सकती हूँ। तो आई थिंक इंडिविजुअल और डीएफडी में डीएफडी इज मच बेटर। उसके बाद थर्ड टाइप है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, सपोज हम लोग वी ड्रॉ टेबल बिटवीन टाइम इंटरवल एंड फ्रिक्वेंसी। तो सपोज मेरे पास ये सारे डेटा दिए हुए हैं, मैं क्या करूँगी, आई विल फॉर्म अ क्लास एंड फ्रिक्वेंसी। कंटिन्यूस सीरीज में क्या करते हैं हम लोग, क्लासेस बनाते हैं। क्लासेस कैसे, क्लास या ग्रुप्ड सीरीज भी इसको बोलते हैं, तो ग्रुप्स बनाते हैं। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 के मैंने ग्रुप्स बना दिया। ये मुझे आइडिया कैसे हुआ, इस सब में मैंने पहले मिनिमम डेटा देखा, वो कितना था 2, और सबसे हाईएस्ट डेटा देखा, वो कितना है मेरा, आई थिंक 24 हाईएस्ट डेटा है। तो 2 और 24, तो मुझे अंदाज़ा लग गया कि 0 to 5 एंड 0 to 25 तक जाने पे मेरा सफिशेंट है। तो मैं अब क्या करूँगी, 0 to 5 तक के डेटा काउंट करती हूँ। 1 2 3 4, ये 5 तक की रेंज में जाएंगे 3 डेटा, दिस इज़ 4th डेटा, and this is 5th data, and this is my 6th data. तो I have 6 data in this range। ऐसे ही मैं और भी डेटास को इसमें काउंट कर लूँगी, और इस टाइप से मेरा कंटिन्यूस सीरीज फॉर्म हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन बोलूँ, मैंने 0 to 5 ही क्यों लिया, मैं 0 to 10 भी तो ले सकती थी, हो सकता था ना 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 3 क्लास बनती, मेरा स्पेस रिड्यूस हो जाता। नहीं, आई विल गो फॉर द रिमार्क, जब भी आप क्लास इंटरवल फॉर्म करो तो एक थंब रूल आपको याद रखना पड़ेगा, जो भी आपकी नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो हमेशा 5 या 5 से ज़्यादा होनी चाहिए और 30 से कम। अगर मैं 0 to 10, 10 to 20 या 20 to 30 लेती तो मेरे पास कितनी क्लासेस बनती उस केस में, 3, जो कि मेरे इस रूल के अगेंस्ट है। मैं 2 की क्लासेस भी ले सकती थी, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6। तो हमें देखना पड़ेगा कि कहीं हम 30 को क्रॉस तो नहीं कर रहे। तो हम लोगों को सुटेबल लगा कि 0 to 5 ठीक लग रहा है, 5 से ज़्यादा क्लासेस भी बन रही हैं और 30 से कम क्लासेस भी बन रही है, इसलिए आई हैव टेकन द लिमिट 0 to 5। आई कैन ऑल्सो टेक 0 to 4 ऑल्सो, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 24, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 6 क्लासेस बन जाएंगी आपकी। हाँ, एक और यहाँ पे प्रॉब्लम रेज होगी, अगर आपके डेटा में अभी तक 15 नहीं था, आप देख सकते हो मैंने 15 नहीं लिया था, अगर 15 आ गया तो मैं 15 को यहाँ पे गिनूँ कि यहाँ पे गिनूँ। 15 अगर मैंने यहाँ भी गिन गया तो मेरा डेटा 2 बार कॉल हो जाएगा। मैंने जैसे बोला कि 0 से 15 कितने बच्चों के नंबर आए, 15 वाला बेचारा यहाँ भी हाथ उठाएगा, 15 से 20 किसके आए, यहाँ भी हाथ उठा लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रूल है कि 15 विल गो इन इट्स हायर क्लास, डेटा गोज इन इट्स हायर क्लास। तो हमारे पास 2 क्लासेस हैं, 0 to 15 और 15 to 20। तो 15 अपनी हायर क्लास यानी 15 to 20 वाली क्लास में काउंट होगा, वो 2 बार काउंट नहीं होगा, अपने हायर क्लास में जाएगा। तो मैं एक रैंडम पोर्शन ले लेती हूँ किसी भी सीरीज़ का जिसके अंदर 15, 18, 17, 16, 20 एंड सो ऑन आ रहा है। तो सपोज वहाँ 5 की अगर हम क्लासेस जनरेट करें तो 15 इस क्लास में काउंट नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में काउंट होगा। तो 0 to 15 तक का इस क्लास के लिए वी हैव नो डेटा। 15 to 20 तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 डेटा मेरे 15 to 20 में जा रहे हैं, और 20 किस में काउंट होगा, अपनी हायर क्लास में काउंट होगा। तो 20 और 21 किस में काउंट होंगे, 20 एंड 25 में। तो इस क्लास में मेरे कितने डेटा हो गए, 2। मैंने अब आपका हो गया क्लासेस 3 है, नहीं, मैंने आई हैव टेकन अ रैंडम पोर्शन। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग टेबुलर फॉर्म में अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इसे लाइक,
शेयर या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।